शिल्पा की बात सुनकर कि हम लोग शिमला आ रहे हैं, डॉक्टर मल्होत्रा ने शिल्पा से कहा, नहीं मिसेस शिल्पा, आप अभी यहाँ मत आइए। और इनफैक्ट यही बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया था। जैसे ही शिल्पा ने यह सुना, यहाँ मत आइए, शिल्पा ने कहा, क्या हम लोग अभी शिमला नहीं आए? पर क्यों? जैसे ये बात मनीष ने सुनी और मनीषा ने सुनी, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान आ गई और उन्होंने गाड़ी वहीं रोक दी और वो भी शिल्पा की बात को ध्यान से सुनने लगे। और मनीष ने इशारे से शिल्पा को कहा कि वो फ़ोन स्पीकर पे करे। शिल्पा ने फ़ोन स्पीकर पे करा और उसने पूछा, बताइए डॉक्टर, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि हम शिमला ना आए? यह बात सुनकर मिसेस मल्होत्रा ने कहा, एक्चुअली बात यह है कि रामपुर में मुझे कुछ अचानक काम आ गया है। मुझे पहले नहीं पता था कि रामपुर में भी हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, पर मुझे पता चला हमारे कोई दूर के रिलेटिव्स हैं जो रामपुर में हैं, जिनसे मिलने के लिए हमें रामपुर आना है। वहाँ पर सिर्फ हमें कुछ ही घंटों का काम है, तो मैं सोच रही थी उसके बाद मैं आपके यहाँ आ जाऊँ और हम लोग वहाँ पर ही वाणी से मिल लें। यह आवाज़ सुनकर शिल्पा बहुत खुश हो गई। शिल्पा ने कहा, अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और बल्कि मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप आएँ तो आप हमारे साथ ही रहें। तो यह बात सुनकर डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, जी हाँ, मैंने इसीलिए आपको कॉल किया है। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि क्या मैं जब वहाँ आऊँ तो क्या मैं आपके साथ ही रह सकती हूँ? यह बात सुनकर शिल्पा ने कहा, अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? आप बिल्कुल हमारे साथ रह सकती हैं। तो डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, तो ठीक है, मैं कल ही शिमला से निकल रही हूँ और रामपुर आ रही हूँ, और फिर हाँ, मैं आपके यहाँ आऊँगी। और लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है कि मैं आपके यहाँ एज अ फ्रेंड आपके साथ रहूँगी। हमें वाणी को ये नहीं बताना है कि मैं एक डॉक्टर हूँ या मैं उसका ट्रीटमेंट करने आई हूँ। ये बात उसे पता चल जाए मैं डॉक्टर हूँ तो ठीक है, लेकिन ये उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। आपको बस यही कहना है कि मैं कुछ काम से यहाँ आई थी और मैं कुछ दिनों के लिए आपके साथ रह रही हूँ। शिल्पा ये सुनकर बहुत खुश हुई। शिल्पा ने कहा, जी हाँ, मैं आपका वेट करूँगी, आप कल आ जाइए। उसके बाद शिल्पा ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यह बात सुनकर शिल्पा बहुत खुश हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।